भारतीय क्रिकेट टीम से मिली 4-1 की शर्मनाक बड़ी हार के बाद इंग्लैंड खेमे में पड़ चुकी है फूट। अपने ही दिग्गज खिलाड़ी अपने ही टीम को लगा रहे फटकार। जो कर रहे थे बेसबॉल की वाहवाही, अब वही बेसबॉल के अप्रोच को बदलने की कर रहे हैं मांग। कुछ तो कप्तान बदलने की बात कर रहे हैं तो कुछ तो अपनी ही टीम को खराब बता रहे हैं। और फिर भारत पर भी कुछ ऐसे बयान आ रहे हैं जिसे देखकर सुनकर हर भारतीय हैरान है। जी हां, इंग्लैंड खेमे में भारत से मिली 4-1 की शर्मनाक हार के बाद अब सब कुछ ठीक नहीं है इंग्लैंड खेमे में। और इंग्लैंड कोच ने भी अब स्वीकार कर लिया है कि भारत ने हमें पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। और कुछ ऐसे बयान सामने आए हैं बेसबॉल को लेकर भी, भारत को लेकर भी, भारत के इस बी टीम को लेकर भी, जिसे देखकर हर भारतीय हैरान है। और ये इसीलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट टीम अपने 17 मुकाबले खेल रही थी और उसमें से 12-13 मुकाबले जीती थी। कोई भी सीरीज हारी नहीं थी। पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा कर आ रही थी और इंग्लैंड यूएई की पिचों पर तैयारी करके आ रही थी। पहला मुकाबला भी जीत चुकी थी और इन सब के बीच ऐसी हार से इंग्लैंड खेमे में अब पूरी तरह से फूट पड़ चुकी है। हम आपको बताएंगे भारत से मिली हार की इंग्लैंड खेमे में क्या फर्क पड़ा है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको सब कुछ पता चलेगा, स्टेटमेंट पता चलेगी। चलिए आइए आपको बताते हैं इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपकी एक छोटी सी राय जानना चाहते हैं। अगर आप किसी एक खिलाड़ी को मानते हैं कि उसने डिसाइड किया ये सीरीज, तो उस एक खिलाड़ी का नाम कमेंट में जरूर बताइएगा। जी हां, भारत बनाम इंग्लैंड 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला। पहला मुकाबला इंग्लैंड जीत चुका था। भारत के प्रमुख दिग्गज नामी खिलाड़ी इस श्रृंखला में नहीं खेल रहे थे। ऐसे में जेम्स एंडरसन ने अपने एक बयान में कहा था कि हम भारत से मिले 600 के स्कोर को भी चेज करने के माइंडसेट के साथ में उतरेंगे। ऐसे में साफ तौर पर उस बेसबॉल का वो दावा बोल रहे थे। लेकिन उसके बाद जो देखने को मिला उसने इंग्लैंड का वक्त और जज्बात एक साथ बदल दिया। इंग्लैंड क्रिकेट टीम अगले 4 मुकाबले हार जाती है। भारत लगातार घर पर 17 सीरीज जीत चुका है और 12 साल से भारत अपने घरेलू सरजमी पर अनबीटन रहा है। इन सब के बीच में अब इंग्लैंड खेमे में फूट पड़ चुकी है और अपने ही खिलाड़ी अपनी ही टीम को फटकार लगा रहे हैं। इंग्लैंड कोच भी अब अपनी ही टीम को डरपोक बता रहे हैं। हम आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले जाने ऑस्ट्रेलिया के इस दिग्गज खिलाड़ी इयान चैपल ने इंग्लैंड की हार पर क्या कहा। इयान चैपल ने अपने एक बयान में कहा, बेन स्टोक्स रांची में अपनी रणनीति से चूक गए। इसके बाद उन्होंने गलत फील्ड सेटअप किया जिसमें भारत को अंतिम दिन कई आसान सिंगल लेने में मदद करी है। ऐसे समय में जब स्टोक्स की कप्तान के रूप में मजबूत होने की जरूरत थी तो वो वहां थोड़े हल्के साबित हुए हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम भारतीय घरेलू सरजमी पर केवल और केवल उस रवैये के साथ में हारी है और कप्तानी के साथ में जहां अग्रेशन की जरूरत थी वहां वो दिखाई नहीं। भारत शायद फिर जीत जाता, लेकिन कम से कम आक्रामक होकर स्टोक्स ने इंग्लैंड को उलटफेर भरी जीत का एक मौका दिया होता, ऐसा कहना है इस इयान चैपल का। स्टोक्स अगर उन परिस्थितियों में भी थोड़ी बेहतर कप्तानी करते तो शायद नतीजे कुछ अलग हो सकते थे, ऐसा कहना है इयान चैपल का। उन्होंने आगे कहा, वहीं रोहित ने इंग्लिश टीम के फील्ड सेटअप का पूरा फायदा उठाया, भारत को ठोस शुरुआत देने में काम किया। रोहित शर्मा की लीडरशिप काफी अच्छी रही, उनकी गेंदबाजों ने काफी अच्छी गेंदबाजी करी। लेकिन इयान चैपल ने साफ तौर पर यही बयान दिया है कि बेन स्टोक्स की कप्तानी ने ही इस सीरीज को गंवाया है। 5 में से 3 मुकाबलों में आप टॉस जीतते हैं, उसके बावजूद भी अगर मुकाबलों में भारत में पकड़ नहीं बना पाते तो फिर दिक्कत आप में है। पहला मुकाबला जीतने के बाद फिर दिक्कत आप में है। इंग्लैंड के महान बल्लेबाज जेफरी बॉयकॉट ने भारत से मिली हार के बाद कुछ ऐसा बयान दिया है जिसमें काफी हद तक इंग्लैंड को आईना दिखाया है। जेफरी बॉयकॉट ने कहा, यह इंग्लैंड के अनुभवहीन स्पिनरों के खिलाफ भारत की अनुभवहीन बल्लेबाजी लाइनअप के बीच की लड़ाई थी। हालांकि घरेलू धरती पर अपने प्रभावशाली प्रदर्शन से मेजबानों को ही जीत मिली। बॉयकॉट ने इंग्लैंड के खिलाफ गेंदबाजी आक्रमण के बारे में बात करते हुए कहा, स्टोक्स एंड कंपनी को सीरीज में करारी हार देखना उसके लिए चौंकाने वाला नहीं था। बेन स्टोक्स ने पूरी सीरीज में गेंदबाजी नहीं कराई, वे आखिरी मैच में गेंदबाजी करने के लिए उतरे। बॉयकॉट ने अपने कॉलम में लिखा, यह किसी को नहीं डराएगा, इंग्लैंड का बॉलिंग अटैक। टॉम हार्टली और शोएब बशीर के रूप में 2 युवा बच्चे जिन्होंने स्पिनरों के रूप में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में भी गेंदबाजी नहीं की। मार्क वुड एक अप्रभावी
तेज गेंदबाज जो थोड़ी सी मूवमेंट के साथ गेंद को ट्रैक में फेंक देता है। एंडरसन के रूप में एक महान सीमर जिनका उपयोग बहुत कम किया गया क्योंकि वह अपने कैरियर के अंतिम पड़ाव पर है। ऑलराउंड बेन स्टोक्स आखिरी टेस्ट में कुछ देर तक गेंदबाजी करने आए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि ये 4-1 का नतीजा हमें देखने को मिला। उन्होंने कहा, भारत के अनुभवहीन बच्चे और इंग्लैंड की अनुभवहीन गेंदबाजी लाइनअप की ये लड़ाई थी और भारत घरेलू परिस्थितियों में बाजी मार जाएगा। जॉयफ्री बॉयकॉट ने कहा कि मुझे कोई हैरानी नहीं कि ये टीम 4-1 से हारी क्योंकि इंग्लैंड टीम में वो दम नहीं था। साफ तौर पर अपनी टीम को आईना दिखाया है। इतना ही नहीं, इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी माइकल वॉन ने भी इंग्लैंड क्रिकेट टीम की आलोचना करी और साफ तौर पर इंग्लैंड को आईना दिखाया है। उन्होंने अपने टेलीग्राम के कॉलम में लिखा, दुख की बात यह है कि उनके पास यह करने की क्षमता थी। उन्होंने पूरी दुनिया में यह साबित किया, इसीलिए उन्होंने 2 बड़ी सीरीज में जीत भी हासिल करी, लेकिन इस बार उनकी बल्लेबाजी पूरी तरह विफल रही। उन्होंने कहा कि भारत में सीरीज में करारी हार के बाद मेरा मानना है कि इस समय इंग्लैंड की टीम की ईमानदारी से समीक्षा की जानी चाहिए। माइकल वॉन ने आगे लिखा, मुझे नहीं लगता कि इसमें सब कुछ तोड़ मरोड़ कर पेश करने की जरूरत है। वे इससे बेहतर खिलाड़ी है। वे जो करने की कोशिश कर रहे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ और हर दिन जल्दी उठकर उनको देखता हूँ क्योंकि उन्होंने इस प्रारूप को रोचक बनाया है और हमेशा ऐसा लगता है कि मैच में कई मोड़ आने वाले हैं। उन्होंने बातचीत करते हुए कहा, हम अपने ग्रुप के अंदर विश्वास है। पिछले 2 सप्ताह से तगड़ी चोट पहुंची है। हमें उन बयानों को लेकर स्मार्ट होना चाहिए था। यह अच्छी बात है कि हम अपने अंदर कुछ माने कि कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम को भारत में हराना आसान नहीं है। उन्होंने अपनी टीम में ईमानदारी से समीक्षा करने की बात अब माइकल वॉन ने भी स्वीकार कर ली है। माइकल वॉन ही नहीं, नासिर हुसैन ने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया है। नासिर हुसैन ने अपने कॉलम में लिखा, हम इस शब्द बेसबॉल के कारण भ्रमित हो गए थे। टीम और टीम प्रबंधन को यह शब्द बेसबॉल रास नहीं आ रहा है। उन्हें अपने व्यक्तिगत प्रदर्शन पर ध्यान देने की जरूरत है। इंग्लैंड की टीम की तरफ से 45 टेस्ट में कप्तानी करने वाले नासिर हुसैन ने कहा, विपक्षी टीम को देखिए, उन्होंने जिंदगी के हर पहलू की तरह प्रयास किया और उनसे सीख ली। फिर हमारा पतन क्या हुआ? जैक क्राउली अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाए। बेन डकेट ने तब तक आक्रामक रवैया अपनाया जब गेंद काफी नहीं थी। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स पूरी सीरीज में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। इस संबंध में हुसैन ने कहा, बेन स्टोक्स का बल्ला नहीं चलना हार का कारण है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि विशुद्ध बल्लेबाज के रूप में खेल रहे थे। केवल अपने खुद के खेल पर ध्यान दो और उसमें सुधार करो। टीम का अप्रोच है, वो अलग बात है कि आप टीम के अप्रोच के साथ में जाते हैं, लेकिन आखिरकार अपने खुद के अप्रोच पर भी ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अपनी टीम से कुछ सीखना होगा और उस हार के सीख के साथ आगे बढ़ना होगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत जैसी टीम को हराना और बी टीम को भी हराना इस हद तक पॉसिबल नहीं, तो फिर अपनी ही टीम पर आईना दिखाने की बात स्वीकार करनी होगी। नासिर हुसैन ने अपने ही बेसबॉल रवैये को साफ तौर पर कहा है कि इसमें बदलाव की जरूरत है। तो वहीं इंग्लैंड के कोच और कीवी पूर्व कप्तान ने भी अभी इस बात को स्वीकार कर लिया है। कीवी क्रिकेटर ने कहा, जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ी, मेहमान अधिक डरपोक हो गए। जब आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो एहसास होता है कि हमें सुधार की जरूरत है। आने वाले कुछ महीनों में हम इस पर काम करेंगे। हम सुनिश्चित करेंगे कि जब अगली बार भारत जाएं तो बात बिल्कुल अलग हो। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान और इंग्लिश टीम के कोच ने मीडिया में कहा, सीरीज के अंत में हम में कॉन्फिडेंस की भी कमी थी क्योंकि रोहित शर्मा की टीम इंडिया ने मेहमानों पर काफी दबाव बना दिया था। जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ी, हम और अधिक डरपोक होते गए। यह उस दबाव के कारण था जो भारतीय लाइनअप द्वारा हम पर डाला गया था, न कि केवल गेंद से बल्कि बल्ले से। उन्होंने हमें जबरदस्त दबाव में रखा। दबाव का भी बड़ा कारण रहा है। इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकुलम ने स्वीकार किया कि पहला मैच जीतने के बाद और आने वाले 4 मुकाबलों में 3 में हम टॉस जीतते हैं। अगर भारत में टॉस जीतते हैं तो आप काफी हद तक मैच में आगे रहते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर हम हारते हैं तो साफ तौर पर समीक्षा और आकलन अपनी टीम में जरूरी है कि इंग्लैंड ने दबाव में घुटने टेक दिए हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि रोहित शर्मा की टीम और उनकी गेंदबाजी लाइनअप काफी मजबूत थी, इसीलिए उन्हें हरा पाना इतना भी आसान नहीं था। तो कुल मिलाकर इंग्लैंड क्रिकेट टीम में फूट पड़ चुकी है। उनके दिग्गज खिलाड़ी अपनी टीम के अप्रोच को बदलने की बात कर रही हैं, लेकिन इन सब के बीच में आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं?